18 साल का होते ही हमारे हाथ में सरकार बनाने के एक लाइसेंस दे दिया जाता है, यानी वोटिंग आई कार्ड। क्या ये कहीं ट्रेनिंग दी गई कि लोकतंत्र संविधान के तहत सही उम्मीदवार कैसे चुनना है या सही सरकार कैसे चुननी है? दूसरा, शोषण का मुख्य कारण होता है जानकारी का अभाव। क्या पार्टियों को का जो टिकट बिक्री का धंधा है, पार्टियों का टिकट बिक्री का धंधा ही भ्रष्टाचार की मूल जड़ है? नमस्कार, मैं लोकेश मास्टर जी बाय प्रोफेशन कंप्यूटर साइंस टीचर हूँ और मिशन एजुकेशन पे एक शौक है मेरा, मिशन एजुकेशन पे एम्प्लॉयमेंट का। उसमें कुछ सोशल एक्टिविटीज़ हमारी चलती हैं। खास करके इसमें 2 एक्टिविटी हैं। एक तो बुक बैंक, हम 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए बुक बैंक अवेलेबल कराते हैं आर के पुरम में, और कई जगह हमारे बुक बैंक चल रहे हैं। दूसरा, हम एक काउंसलिंग सेशन विशेष करके खास ध्यान करते हैं कि मेरा मानना है कि जितने भी बच्चे हैं ना, हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं है, बस ज़रूरत है तो उनको सही समय पे सही दिशा देने की। तो ये तो मिशन एजुकेशन का हुआ। लेकिन आज का जो विषय मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मिशन क्लीन पॉलिटिक्स, जो हमारा विशेष उद्देश्य है। क्योंकि हम जितने भी एफर्ट्स करते हैं, हम लोग सोशल एक्टिविस्ट या जितने भी लोग अपना धर्म निभा करके अच्छा प्रयास कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं राजनीति उनको सबको बर्बाद कर रही है। तो इसलिए मिशन क्लीन पॉलिटिक्स को बहुत ध्यान से सुनिए कि वो क्या गड़बड़ियाँ ऐसी हो रही हैं और हमारा योगदान उसको सुधारने में, अपने काम धंधे के साथ साथ हम क्या ऐसा योगदान कर सकते हैं इसकी सुधार आ जाए। डिटेल में बात करने से पहले मैं एक छोटा सा सर्वे हम लेते हैं, लगभग 1 मिनट का। तो वही सर्वे आपसे कहूँगा, आपने जो जवाब हैं वो कमेंट्स में या कहीं भी आप डालिएगा। तो पहला सवाल है, क्या आप जानते हैं कि चुनाव चिन्ह अनपढ़ों के लिए लगाया गया है? जवाब लिखिए फटाफट। जी हाँ, 1951 में 85% यानी 85% जनता अनपढ़ थी। उनकी सुविधा के लिए चुनाव चिन्ह लगाया गया। वो बात अलग है कि आज सुविधाजनक है तो हम सब पढ़े लिखे भी उसको यूज करते हैं क्योंकि सुविधाजनक है। दूसरा क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं कि अब ईवीएम पर उम्मीदवार का चेहरा लगा होता है? बहुत बढ़िया, जिनको मालूम है ठीक है, जिनको नहीं मालूम है अपडेट कर देता हूँ। 2017 के बाद जितने भी चुनाव हो रहे हैं सब में उम्मीदवार का चेहरा लगा होता है। 4 चीज़ें ईवीएम पर होती हैं: बटन नंबर, कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का चेहरा और चुनाव चिन्ह। इस फोटो को या चेहरे को लगवाने के लिए हमें काफ़ी प्रयास करना पड़ा। 3 साल के प्रयास के बाद बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, मैं भी इसका हिस्सा रहा हूँ, तब ये फोटो लगी है। तीसरा क्वेश्चन, क्या चुनाव चिन्ह की आड़ में यानी पार्टी के नाम पर भ्रष्टाचारी, अपराधी या अन्य प्रकार के लोग भी जीत जाते हैं? ये आप खुद जवाब दीजिए। अगला, क्या टिकट खरीद कर या पार्टी को मोटा फंड दे करके, मोटा पैसा चुनाव खर्च कर करके जो व्यक्ति जीतेगा वो जनसेवा करेगा? अगला सवाल, क्या इन पार्टियों का टिकट बिक्री का धंधा ही भ्रष्टाचार की मूल जड़ है? अगला सवाल आपसे, क्या आपने बिना चुनाव चिन्ह के चुनाव लड़ाने वाली किसी पार्टी के बारे में सुना है? जी हाँ, अब तक लगभग 20 पार्टियां ऐसी हैं जो बिना चुनाव चिन्ह के चुनाव लड़ाती हैं। और आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप चाहते हैं कि इस व्यवस्था में कुछ सुधार होए? ऑब्वियसली आप लोग सभी चाहेंगे, तभी आप वीडियो देख रहे हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा कुछ खास बातें जो हमें 18 साल के वोटर आई कार्ड देते समय सिखाई जानी चाहिए, पढ़ाई जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए। लेकिन किताबों में जो बताया गया और व्यवहारिक में जो हो रहा है उसमें कुछ असमानताएं हैं। कुछ चीज़ें हमसे हाइड करके रखी हैं, कुछ चीज़ें हमसे छिपा करके रखी हैं। तो समझिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को दिया गया है। उसका पहला सबूत है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अब पार्टियों का नाम तो वोटर लिस्ट में नहीं है, फिर भी पूरी की पूरी व्यवस्था बनी हुई है पार्टियों को चुनाव लड़ाने की, पार्टियों को वोट देने की। ये गलती कर कौन रहा है कि चुनाव लड़ने का अधिकार, लोकतंत्र मतलब लोगों को चुनिए, और हम किसको चुन रहे हैं? पार्टियों को। तो ये गलती भी हम लोग जनता कर रहे हैं और भुगत भी हम ही लोग रहे हैं और इसकी सुधार भी हम ही लोगों को है। लेकिन मजे की बात कि हम में से बहुत सारे लोग उम्मीद करते हैं कि नेताजी सब सुधार दें। अरे जिन लोगों को इस सिस्टम से फायदा हो रहा है वो क्यों सुधारने लगे? जिन्हें नुकसान हो रहा है उनको सुधार की जरूरत है। तो मैं आपको बता रहा था कि पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। एक और बात बता दूं, जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है उसी व्यक्ति के लिए वो चुनाव चिन्ह लगाया गया। और कभी हमने सोचा है कि वो चुनाव चिन्ह जो व्यक्ति के लिए लगाया गया था, जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है उसके लिए लगाया गया था, इन पार्टियों की प्रॉपर्टी कैसे बन गया? तो 1951 में लगाया गया चुनाव चिन्ह 1968 में इन पार्टियों ने अपने लिए आरक्षित कर लिया। यहां से बेड़ा गर्क हुआ। पार्टियों की भूमिका होनी चाहिए थी इंस्टीट्यूशंस की तरह से, स्कूल्स, वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बोला जाता है उनको, उनकी भूमिका होनी चाहिए थी कि अपनी विचारधारा के तहत, तो खैर विचारधारा तो अब लगभग खत्म ही है सभी पार्टियों में, तो विचारधारा के तहत कुछ अपने उम्मीदवारों को, कैंडिडेट्स को, अच्छे कैंडिडेट तैयार करना।
कहीं वही स्कूल अगर बच्चों को पढ़ाने के बजाय उसके पास होने का ठेका ले लें तो कैसा रहेगा? कुछ ऐसा ही इन पार्टियों के साथ हो रहा है कि वो स्कूल उन कैंडिडेट्स को तैयार करने के बजाय उनको जिताने का ठेका ले गए। मतलब जो ब्रांडेड चुनाव चिन्ह आप ले लोगे उस पर जीत जाओगे, नहीं जीत लोगे तो जीतने की संभावना कम हो जाएगी। तो ये 1968 में पार्टियों के लिए आरक्षित हो गया। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, पार्टियों की भूमिका ही बदल गई है। जो पार्टियां संगठन हैं, संगठन में कुछ दोष आने की वजह से ये ग्रोह के रूप में कई बार नजर आती हैं। तो ये संगठन, इन ग्रोह जो बन गए इनके अगर वो दोष दूर कर दिए जाए तो अगेन ये संगठन नजर आएंगे। तो उसके लिए करना क्या होगा वो समझने की जरूरत है जी। तो हम बात कर रहे थे कि इसका सुधार कैसे होगा, ये दोष दूर कैसे होंगे। तो समस्या पे बात हो गई, उसका कारण यानी चुनाव चिन्ह ही वो सबसे बड़ा कारण है। चुनाव चिन्ह ही इस पार्टी तंत्र की रीढ़ की हड्डी, जैसे कहते थे ना राक्षस की जान तोते में है, तो ये चुनाव चिन्ह में ही इसकी जान है, ये आरक्षित चुनाव चिन्ह विशेष करके। इसका उदाहरण दे देता हूँ, 2015 का उदाहरण समझ लीजिए कि यहाँ 2015 में कांग्रेस की सीट 0 हो गई, भाजपा 3 जीती और आम आदमी पार्टी को 67 हो गई। अगर लोगों को चुना जाता तो कुछ कांग्रेस के अच्छे जीत करके आते, कुछ भाजपा के अच्छे जीत करके आते और कुछ आम आदमी पार्टी के खराब जो है वो हार जाते। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ पार्टियों के बीच में चुनाव किया, एक पार्टी को नकार दिया और एक पार्टी को चुन लिया। तो बात यह है कि ये सुधार कैसे हुए। सुधार के दो ही तरीके हैं। ये जो आरक्षित चुनाव है, अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये आरक्षित चुनाव या तो इसका आरक्षण खत्म हो जाए या इस ईवीएम से इसको हटा दिया जाए। और जब मैं ईवीएम से चुनाव चिन्ह को हटाने की बात कर रहा हूं तो पार्टियों को खत्म करने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि चुनाव चिन्ह सिर्फ चुनावी प्रक्रिया के 15 दिन के लिए है। ये पार्टी की पहचान या पार्टी का लोगो या पार्टी का ट्रेडमार्क नहीं है। तो चुनाव चिन्ह अगर ईवीएम से हटा दिया जाए, या क्यों? क्योंकि अनपढ़ लोग चेहरा देख सकते हैं, पढ़े लिखे के लोगों के लिए नाम पहले से लिखा हुआ है और बटन नंबर दोनों के लिए सुविधाजनक है। तो किसी तरह से चुनाव चिन्ह का को हटा दिया जाए या इसका आरक्षण खत्म कर दिया जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। अब होएगा कैसे? सुप्रीम कोर्ट में हमारी खुद की याचिका, मेरी खुद की याचिका पड़ी हुई है, जिसमें मैंने यही दरखास्त, यही याचना की है कि या तो इसका आरक्षण खत्म कीजिए, इसको हटा दीजिए। दूसरा, जन जागरण से हम लोग ये बात समझ में आ जाए कि ये चुनाव चिन्ह बहुत बड़ा नुकसान देश का कर चुके हैं। हम लोग व्यक्ति को देखें, व्यक्ति को देख करके वोट दें। जब व्यक्ति को देख करके बात करें तो हमें दो चीज़ों का सिर्फ ध्यान रखना है। मैं मोदी समर्थक भी हो सकता हूँ, मैं केजरीवाल समर्थक भी हो सकता हूँ, समर्थक रहूँ, लेकिन इतना अंध समर्थक ना हो जाऊं कि कुछ लोग जो मोदी और केजरीवाल का नाम लेकर के, कुछ मौका परस्त उनके नाम पर जीत करके लूट मचाना चाहते हैं, वो हमें मूर्ख बना जाए। तो ये बात हमें समझनी होगी। तो जब व्यक्ति आए तो हमें कोई भी वोट जिसको वोटर डालना चाहते हैं उसके लिए 3 चीज़ें आप विशेष करके देख लीजिए। उसका देख लीजिए कि पिछले 10 साल से उसका आय का साधन क्या है, वो अपने परिवार को किस माध्यम से चला रहे हैं, क्या तरीका है उसके परिवार चलाने का, क्योंकि परिवार चलाने का से पता चल जाता है कि उसका आय का साधन क्या है। दूसरा, उसका पिछला कम से कम 10 साल का योगदान क्या है, सामाजिक योगदान क्या है, किस दिशा में है और कितना योगदान है, और उसकी सामाजिक कमाई कितनी है, क्योंकि योगदान से ही सामाजिक कमाई बनती है। क्योंकि जिस आदमी की अपनी इज्जत बेइज्जती नहीं है वो कुछ भी गलत काम करते हुए शर्माएगा ही नहीं। तीसरा, उसका चुनाव लड़ने का असल उद्देश्य क्या है। ये 3 चीज़ें जान लीजिए। लोकतांत्रिक तरीके से व्यक्ति को चुनिए, चाहे किसी पार्टी का हो, क्योंकि हर पार्टी में कुछ अच्छे और कुछ खराब होंगे। जब हम अच्छे लोगों को चुनने लगेंगे, पार्टियों के नाम पे गलत लोगों को जिताना बंद कर देंगे, तो इन्हीं पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी कि अच्छे लोगों को टिकट दें। ये एक उद्देश्य हो गया। रही बात, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि देखो, बहुत से लोग चुनावी प्रक्रिया से या राजनीति से या पॉलिटिक्स से आई हेट पॉलिटिक्स कह करके मुँह बचाने लगे। ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि हम चाहें या ना चाहें हम राजनीति का हिस्सा हैं। ये हमारे बाई चॉइस नहीं है, ये हम लोग मजबूरी है, क्योंकि हम लोग जब देश के निवासी हैं, यहाँ की राजनीति ही सब कुछ तय करती है। तो हमारा एक एक पल, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का एक एक पल ये राजनीति निर्धारित करती है। तो हम यह चाहें या ना चाहें हम राजनीति का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं हमारा फर्ज बनता है कि उस राजनीति को अच्छे से समझें और उसके सुधार के लिए अपने काम धंधे के साथ साथ क्या कर सकते हैं। मैं खुद चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और चुनाव लड़ने से मैं 4 लेवल पे बेनिफिट देख रहा हूँ। मेरे लिए बहुत हार्ड डिसीजन था चुनाव लड़ना, क्योंकि मैं टीचर हूँ। टीचर के नाते आज किसी भी पार्टी के सामने से कार्यकर्ता या नेता मिल जाता है, वो दूर से कहता है मास्टर जी नमस्ते। लेकिन जैसे ही मैं चुनाव लड़ने जाऊँगा या चुनाव लड़ने जा रहा हूँ तो बहुत सारे लोग मेरे विरोधी हो जाएंगे, बट मैं उसकी चिंता नहीं करता, क्योंकि अगर कुछ लोगों के विरोध होने से या कुछ लोगों की नाराज़गी या कुछ मेरी थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट खतरे में होने से कोई अच्छा काम हो जाता है तो मैं अपनी इज्जत भी दांव पे लगाने को तैयार हूँ। मैं 5 लेवल पे बेनिफिट देख रहा हूँ। पहले लेवल पे जब हम ये जन जागरण कर रहे हैं सब तरीके से,
तो उससे हो रहा है कि इन पार्टियों पे सीधा सीधा संदेश जा रहा है कि अब ईवीएम पे चेहरा लग चुका है, लोग चेहरे को वोट देने लगे हैं, लोग लोकतंत्र पार्टी तंत्र का फर्क समझ रहे हैं। अब आप इस चुनाव चिन्ह का मुखौटा पहनाकर किसी को भी जिता नहीं सकते हैं। तो पहला कि पार्टियां टिकट देते टाइम छटनी करने लगी हैं। ऑलरेडी यूपी का एग्जाम्पल है, यूपी में भाजपा और सपा ने यही किया है, बहुत खराब लोगों को साइड कर दिया। यही अब दिल्ली में भी होएगा या आने वाले सभी चुनाव में होगा। दूसरा, लोग भी जागरूक हो गए हैं, अब वोट दे टाइम लोग भी कुछ की छटनी लोग कर देते हैं, बहुत खराब हुए तो जीत नहीं पा रहे हैं, अब साइड कर दे रहे हैं उनको, ठीक है जी। तीसरा कि अगर सपोज मैं अगर जीत जाता हूं तो हम जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिना चुनाव चिन्ह के चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारी पहली राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी पहली ऐसी पार्टी जो बिना चुनाव चिन्ह के चुनाव लड़ाती है। हम चुनाव चिन्ह की जगह वहां लिखते हैं मेरी फोटो मेरी फोटो मेरी फोटो, और अपने जो हमारा पर्चा होता है, ये पर्चा है, इस पे हम लिख देते हैं मेरा, यहाँ साफ लिखा हुआ है मेरा चुनाव चिन्ह मेरी फोटो ही मेरा चुनाव चिन्ह है। हम वो लिखते ही नहीं, चुनाव चिन्ह इसमें कहीं छिपा ही नहीं है, कहीं छपा नहीं है इस पर्चे में, हम चुनाव चिन्ह का प्रचार ही नहीं करते। तो इससे क्या है, लोगों को सुने, तो जैसे ही हम इस चुनाव जीतेंगे तो एक संदेश सीधा लोगों में चला जाएगा कि कोई पार्टी बिना चुनाव चिन्ह के भी होती है, बिना चुनाव चिन्ह के भी चुनाव लड़कर चुनाव जीता जा सकता है। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट को या बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट जो किसी न किसी पार्टी में शामिल हो गए हैं उन सबको बल मिलेगा। उसके बाद अगला फायदा, जो चौथा सबसे बड़ा फायदा मैं देख रहा हूँ कि आज जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ या लोगों के बीच में जा करके कह रहा हूँ, मैं बहुत सारा पैसा भी खर्च कर लूँ तो भी उतने लोगों से उतने प्रभावी ढंग से बात नहीं कह पाऊँगा। लेकिन ये अगर एक छोटा सा निगम पार्षद का चुनाव भी मैं जीत जाता हूँ तो जीतने के बाद जीता हुआ कैंडिडेट जब बात कहेगा तो बात ज़्यादा सुनी जाएगी, बिना पैसा खर्च किए ज़्यादा ढंग से ज़्यादा प्रभावी लोगों तक पहुँच जाएगी। तो ये मेरा संदेश है। इसके बाद भी अगर किसी को किसी तरह का कुछ और डिस्कशन चाहिए, कोई और राय देना चाहते हैं, कोई डिस्कस करना चाहते हैं, या इसमें किसी तरह से आपको लगता है कि हाँ ये मिशन अच्छा है और आगे बढ़ना चाहिए, आपके इसके सहभागी बनना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आइए और सहयोगी बनिए। और उसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं, किसी भी तरीके से मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।